Assalamualaikum students, welcome back. Today we are going to start our new chapter number 5 on your book Exponents. Book page number है 61. So open your books. सबसे पहले देखते हैं हम कुछ मैथ्स फ्लैशबैक यानी कुछ रिव्यू ले लेते हैं हम अपनी पिछली स्टडीज़ का. फिल इन दी ब्लैंक्स. हमें इसको इतना मतलब फिल करना है कि हमारे पास आंसर हो जाए 64. तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू करेंगे तो ये 64 बनता है. आप चेक भी कर सकते हैं. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64. अब है 216 बनाना है. 6 इंटू 6 इज़ 64 एंड 64 इंटू 6 इज़ 216. आप चेक कर सकते हैं. 6 4 24 होता है. 2 आपका कैरी किया और ये हो गया हमारे पास 216. हाउ मेनी टाइम्स इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ इन द फर्स्ट पार्ट? 1 2 3 4 5 6. 6 times. How many times 6 is multiplied by itself in the second part? 3 times. What would you get by multiplying 5 by itself 5 times? मतलब 25 into 25 करके देखते हैं. आंसर हो जाएगा 625. अब चलते हैं. Remember the multiplication of a number by itself. We learned about squares and square roots in the previous chapter. 3 into 3 is 9, 7 into 7 is 49 and 10 into 10 is 100. ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए. अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है. When we write 2 to the power 5, it basically means 2 multiply by itself 5 times. ये काउंट भी कर लें. 1 2 3 4 5. 2 to the power 5 is called the fifth power of 2. 2 is the base and 5 is the power और एक्सपोनेंट. अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 to the power 5, इसका क्या मतलब है कि 2 जो है वो अपने 5 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 जो यहाँ पर जो है वो क्या कहलाता है? बेस. और 5 हमारे पास कहलाएगा पावर और एक्सपोनेंट. एक दो मज़ीद एग्जाम्पल्स देते हैं. 3 to the power 2, इसका क्या मतलब है? 3 इज़ द बेस नंबर रेज टू द पावर 2. मतलब 3 इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से ही 2 दफ़ा. आंसर हो जाता है 9. फिर 7 क्यू मतलब 7 to the power 3 है. बेस हो गया हमारे पास 7, पावर हो गई 3 और एक्सपोनेंट, और 7 अपने साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स. आंसर आता है 343. देखिए 9 लिखा हुआ है. 9 to the power 3 में ऑल्सो भी रेफर्ड टू एज 9 क्यूब और 9 to the power of 3. एक इम्पॉर्टेंट बात है, 1 रेज टू द पावर ऑफ एनी नंबर इज़ इक्वल्स टू 1. मतलब 1 के साथ हम कोई भी पावर लगा दें उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा. द एक्सपोनेंट टेल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस इज मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ. जब हमारे पास एक्सपोनेंट होती है वो हमें यही बता रही होती है कि जो हमारे पास बेस है वो कितनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है. The exponent is often referred to as the power or index. The exponent, power or index, applies to negative numbers as well. The notation which expresses the product of an integer by itself several times is known as exponential notation. वो notation जिसके अंदर हम product दिखा रहे होते हैं integer का अपने आप से several times यानी कि 3 times, 2 times, 5 times, 7 times, उसको हम क्या कह रहे होते हैं? exponential notation. उन्होंने एक और बात क्या बताई, जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम पावर भी कहते हैं और इंडेक्स भी कह रहे होते हैं कभी कभार. और जो हमारे पास ये एक्सपोनेंट वाली बात है यानी कि अगर हमारे पास 9 लिखा हुआ है, अगर -9 होगा तब भी हमारे पास कोई पावर और एक्सपोनेंट उसके ऊपर लग सकती है. मज़ीद चलते हैं वो क्या कह रहे हैं. When a negative base is raised to the power of an even number, the answer is always positive. For example, -2 to the power 4, तो आंसर आया हमारे पास +16, positive. When a negative base is raised to the power of an odd number, the answer is always negative. मतलब -2 to the power 3 है जो कि एक odd number है, उसकी मल्टीप्लाई कराने पर आंसर आया हमारे पास -8, नेगेटिव. वो क्या कह रहे हैं? 2 रूल्स हैं कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव बेस है और उसके साथ हम पावर लगाते हैं कोई इवन नंबर, जैसे कि 4 लगा दिया, 2 6 8, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. लेकिन अगर हम एक नेगेटिव बेस के साथ एक ऑड नंबर की पावर लगाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव.
अब मजीद कुछ एक एग्जांपल देते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ -3⁵ अब आप देख सकते हैं नेगेटिव बेस है और उसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। 3 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -3 को आंसर हो गया हमारे पास -243। ठीक है, अब चलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड रोटेशनल नंबर्स। एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैन बी एक्सटेंडेड टू रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल a⁻³ can be written as a into a into a, which is read as a⁻3. Hence 3 is the third power of a. Similarly 3/4 is equals to 3/4 into 3/4 into 3/4, which is equals to 27/64. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि इंटीजर्स के ऊपर जो हमने उनको मल्टीप्लाई करने के लिए उनके ऊपर पावर्स वगैरह लगाई थी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन उनकी बनाई थी, वो हमारे पास रेशनल नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकती है। उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिखाई, 3⁴ के ऊपर 3 लिखा हुआ था, हमने इस फ्रैक्शन को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया इसके अपने आप से, और बस आंसर आया 27/64। रिड्यूस करने पर यही हमारे पास 3/4 ही आंसर देगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर था, तो हम उसको जब क्यू और ये हमारे पास ऑड नंबर है तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी हमारे पास एक नेगेटिव ही रेशनल नंबर आया। रेसिप्रोकल्स विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब वो क्या बात करें, रेसिप्रोकल हमें पता है कि किसी नंबर का इन्वर्स, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज़ 1/2, मतलब ये न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में चला गया। वेयर एज रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज़ 1/8। अब वो हमारे पास पॉजिटिव अगर हमारे पास एक्सपोनेंट है तो उसके साथ हमारे पास किस तरह से रेसिप्रोकल होता है, अगर हमारे पास जब नेगेटिव होता है तो किस तरह से होता है, ये देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 2⁻³ इज़ 1/2 इज़ इक्वल्स टू 1/2 ठीक है, मतलब अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट है हमारे पास सिंपली हम उसको जो है वो रेसिप्रोकल करके और पावर लगा देंगे। जब हमने पावर लगाई तो हमने देखा 1 के ऊपर पावर लगाएंगे कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो हमने सिर्फ 2 के ऊपर लिख दिया, क्योंकि 1 × 1 × 1 1 ही आंसर देगा। लुक एट द रेसिप्रोकल्स ऑफ अदर रेशनल नंबर्स एंड देयर पावर्स विद पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब वो हमें कुछ रेशनल नंबर्स दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द रेसिप्रोकल ऑफ 2/3⁴ इज़, रेसिप्रोकल करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। देख सकते हैं आप, 3 न्यूमरेटर में आ गया और 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। पावर 4 थी, हमने दोनों के ऊपर इस तरह से पावर लगाई और अब सेपरेटली दोनों के ऊपर पावर आ गई। अब चलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -4/5⁶ इज़, हमने चेंज कर दी, साइन वही रहेगा, 5/-4 कर दिया और जब हमने होल पावर लगाई तो 6 हो गया। ठीक है, माइनस हम डिनोमिनेटर में लिखें या पूरी टर्म के साथ लिखें एक ही बात है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 हो जाएगा 3/1, 1⁵ कोई वैल्यू रखता ही नहीं है, 1 ही होगा, तो हम इसको लिख देंगे सिंपली 3/5। ठीक है, अब चलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के साथ। तो इसके अंदर क्या होता है, रीऑर्डरिंग द रेसिप्रोकल ऑफ 2 गिव्स 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2⁴ जब हमारे पास कोई भी पावर नहीं होती किसी बेस के ऊपर तो उसके पास 1 पावर होती है, हमें ऑलरेडी पता है। अगर हम 2 का रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हो जाएगा 1/2, पावर लगाएंगे तो हो जाएगी 1/2⁴ 1 के ऊपर लगाने का फ़ायदा है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि हम इसको 1/2⁴ को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2⁻⁻1। ठीक है, मतलब तो वो क्या कह रहे हैं, देयरफॉर द रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज़ 2⁻⁻1। ठीक है, कि हमारे पास रेसिप्रोकल हो गया। किस तरह से, अगर हम इसको सिंपल रेसिप्रोकल करते तो हम लिखते 1/2⁴ हमने जब इसको ऊपर लेके जाने लगे तो हमने प्लस का साइन माइनस हो जाएगा तो हमने लिख दिया 2⁻1। सिमिलरली अगर हमारे पास लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ 3⁻2 यानी 3² तो इसका क्या हो जाएगा, 3⁻−2 हो जाएगा, बस हमने साइन चेंज कर देना। अगर हमारे पास लिखा हुआ है रेसिप्रोकल 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/5 ही रहेगा, बस साइन हम चेंज कर देंगे, पॉजिटिव था हमने नेगेटिव कर दिया उसके पावर को। नेक्स्ट -2/3 इज इक्वल्स टू माइनस, तो ये जाएगा -2/3 एज इट इज़ रहेगा, बस हमने साइन चेंज कर दिया। एग्जाम्पल है एक, सिंप्लीफाई 2/3 - 3 डिवाइडेड बाई 4/3 - 2। इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी जो है वो पावर नेगेटिव के साथ है। पहले हमें डिवीजन का है तो हम इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 था, इसको हमने कर दिया 3/2, 4/3 था, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हमने कर दिया 3/4। हमारे पास क्योंकि पावर्स है वो पॉजिटिव के साथ होंगे, डिवीजन है, रेसिप्रोकल हमें ऑलरेडी करना पड़ेगा। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, 3³ और 2³ था, मतलब 3 टाइम्स दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी, यहाँ पे 2 दफ़ा हो रही थी। हमने इसको पूरा खोल दिया, तो हम इसकी कैंसिलेशन करके ये देखिए हमने यहाँ पे इसको इन्वर्स कर दिया। डिवीजन था, मल्टीप्लिकेशन को साइन लगाने के हमने अगली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। 3/4 थी, हमने लिख दिया मल्टीप्लाई के बाद 4/3, आंसर हो गया हमारे पास 6।
अब चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ। ये क्या कहती है? इफ़ द बेसिस आर द सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट वी ऐड द पावर्स। फॉर एग्जांपल x इंटू एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू एक्स एम प्लस एन। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास बेस सेम है, यानी कि दोनों बेसिस हम देख सकते हैं x हैं और पावर्स डिफरेंट है, तो हम उन दोनों पावर्स को क्या कर दे, सिंपली ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4, तो हमने क्या किया कि दोनों की जो हमारे पास बेसिस सेम थी, एक्सपोनेंट्स को हमने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, आंसर आ गया हमारे पास 3 टू द पावर 7। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शन रेशनल उसमें भी देख लेते हैं। 5/2 टू द पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5/2 टू द पावर क्यूब, बेसिस सेम एक्सपोनेंट्स ऐड किए 2 प्लस 3, क्या हो गया हमारे पास 5/2 टू द पावर 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, इफ़ द पावर इज़ द सेम बट द बेसिस आर डिफरेंट देन, अगर हमारे पास पावर सेम है लेकिन हमारे पास बेस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, x टू दी पावर n मल्टीप्लाई बाय वाई टू दी पावर n। तो हमने क्या किया, x इंटू वाई होल पावर n। तो हमने दोनों को अंडर द करली एक ब्रैकेट, अंडर द ब्रैकेट लिखकर पावर एक पावर लगा दी, क्योंकि दोनों की सेम थी तो हमने एक होल पावर के तौर पे यूज़ कर लिया उसको। ठीक है, अगर हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे, वेयर एज अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट और पावर सेम है तो हम बेसिस को तो मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को एज अ होल इस्तेमाल कर लेंगे। अब है क्वोशिएंट लॉ। ये क्या कह रहा है, इफ़ द बेसिस आर द सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स। अब वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास एग्जाम्पल आप देख सकते हैं x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर n, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पावर्स को डिवीजन के अंदर। इफ़ द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर द सेम देन x डिवाइड बाई x टू द पावर m डिवाइड बाई x टू द पावर m इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई होल पावर m। एक बात उन्होंने बताई, द क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडिंग रेशनल नंबर्स बाय एक्सपोनेंट्स कंसिडरिंग द फॉलोइंग। पहले हमने पढ़ा प्रोडक्ट वाला कि प्रोडक्ट के अंदर हम पावर्स के साथ क्या कर रहे होते हैं। अब क्वोशिएंट लॉ क्या है कि अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो अगर पावर सेम है तो हम उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास पावर्स डिफरेंट है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है x, पावर्स हमारे पास डिफरेंट थी, हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया डिवीजन के अंदर। और जब हमने देखा कि हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हमने इसको होल कर दिया फ्रैक्शन करके। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं -5/9 टू द पावर 9 डिवाइड बाई -5/4 टू द पावर 6। पावर्स हमारे पास डिफरेंट है, बेसिस हमारे पास सेम है, हमने बेस को लिखा और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके अंदर हमारे पास बेसिस डिफरेंट थी, पावर सेम थी, हमने ओवरऑल लिख के उसको जो है वो एक ही दफ़ा पावर लगा दी उसके ऊपर। ठीक है, पावर लॉ। द पावर लॉ एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग एन एक्सप्रेशन विद मल्टीपल पावर्स। इसके अंदर क्या कहा हुआ है, पावर लॉ के अंदर हम एक प्रोसीजर बता रहे होते हैं ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जिसके अंदर मल्टीपल पावर्स होती हैं। फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है a² तो उसके ऊपर भी एक पावर लगी हुई है स्क्वायर या क्यूब की। जैसे आप देख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब है और ब्रैकेट के ऊपर भी एक होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इफ़ द पावर्स आर मल्टीपल वी मल्टीप्लाई दी पावर्स। फॉर सपोज हमारे पास लिखा हुआ है x के ऊपर एक पावर m है और ब्रैकेट होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है n, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। Zero exponent. When a non-zero rational number is raised to the power of 0, the answer is 1. This can be expressed in the form a to the power 0 is equals to 1, where a is any non-zero rational number. Here is an explanation of how this rule is derived. Divide the rational number 4 to the power 5 by itself, right? 4 to the power 5 divided by 4 to the power 5 is equals to 4. डिवाइड करने पर पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। बेसिस सेम थी, पावर्स भी इत्तेफाक से सेम है लेकिन हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। 4 टू द पावर 5 - 5, आंसर हुआ 4 टू द पावर 0। उन्हें बोला है कि अगर कोई नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है उसकी पावर अगर हमारे पास 0 होती है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। a बिलोंग्स टू एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर। ठीक है जी।
आप ये टेबल भी देख सकते हैं. द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज. इफ x इज एनी रैशनल नंबर डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड m n आर एनी इंटीजर्स, देन अपने लॉज जितने भी हमने पढ़े उन्हें दिखा दिए. ये देखें, जब बेसिस सेम थी तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया मल्टीप्लिकेशन के अंदर. हमारे पास बेसिस डिफरेंट थी और पावर्स सेम थी तो हमने क्या किया, होल पावर लगा दी. वेयर y इज़ ऑल्सो अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, दोनों जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर होंगे. लॉ 3 क्या था, अगर हम डिवीजन कर रहे हैं और हमारी बेसिस सेम है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सेकंड क्या था, डिवीजन के अंदर ही अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो हमने क्या किया, होल पावर लगा दी मल्टीप्लिकेशन की तरह. अब हमने क्या किया, अगर एक पावर थी उसके ऊपर एक होल पावर आ रही है तो हमने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. लॉ 5 के अंदर. लॉ 6 क्या था हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है उसके ऊपर पावर 0 आ जाती है तो होल ऑफ दैट बिकम्स इक्वल्स टू 1. अब स्टूडेंट्स आपने ये वाला टेबल अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. वील डू द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच.